भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो 10th चैप्टर। सो अब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? सो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं। आप सबको याद है नहीं किसके बीच कॉन्वर्सेशन चल रहा है? विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। कहाँ पे? हरिद्वार में। सो पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म भगवान के जाने के बाद भगवान ने क्रिएशन किया, ब्रह्मा जी को बनाया, प्राइमरी एलिमेंट्स क्रिएट कर दिए। उसको बोलते हैं प्राइमरी क्रिएशन या फिर सर्ग। उसके बाद ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, जिसको बोलते हैं विसर्ग। सर्ग और विसर्ग दो लेवल के क्रिएशन होते हैं। पहला प्राइमरी, जो भगवान करते हैं, एंड देन सेकेंडरी, जो कि ब्रह्मा जी करते हैं। फिर पूछेंगे इसमें कि भगवान के काल शक्ति के बारे में बताइए, और फिर ब्रह्मा जी ने क्रिएशन कैसे किया उसके बारे में बताइए। सो विदुर जी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डिड ब्रह्मा डू आफ्टर लॉर्ड लेफ्ट। भगवान वहां से जब चले गए तो फिर ब्रह्मा जी ने कैसे क्रिएशन किया। तो बताते हैं, मैत्रेय मुनि बताना शुरू करते हैं कि जब भगवान वहां से चले गए तो ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ जो जल था गर्भोदक्ष सागर का बहुत जोर से हिल रहा था, और बहुत जोर की हवा चल रही थी। इतनी जोर की हवा चल रही थी कि इवन लोटस भी था, वो भी शेक कर रहा था। सो ब्रह्मा जी ने क्या किया, 100 सेलेस्टियल ईयर्स तक बैठ के तपस्या किया, मेडिटेशन किया। और फिर उसके बाद 100 साल तपस्या करने के बाद जो भी हवा थी, पानी थी, उसको क्या किया, उन्होंने पी लिया। और फिर बैठ के कंटेम्पलेट करने लगे कि कैसे मैं क्रिएशन करूं। सो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब कंटेम्पलेशन किया, उस कंटेम्पलेशन के बाद उनको क्लैरिटी आई कि कैसे क्रिएशन करना है। तो लोटस के अंदर चले गए और उस लोटस के स्टेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन इसलिए बोलते हैं तीन, तीन लोक, त्रिलोक। लेकिन तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, है कि नहीं? और उन्हीं 3 पार्ट्स को फिर फर्दर डिवीजन किया 14 पार्ट्स, 14 प्लैनेट्स। तो वो 3 लोक भी हैं या फिर 14 प्लैनेटरी सिस्टम भी। सो यहाँ पे आता है कि ही कुड क्रिएट, 9 श्लोका में बोलते हैं कि ही कुड क्रिएट all 14 words suitable for different types of jiva because of his causeless devotional service in mature transcendental knowledge. सो अलग अलग जीव होंगे, अलग अलग कॉन्शियसनेस के, उनके लिए अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम्स चाहिए होंगे। क्योंकि वो भक्ति में मैच्योर थे, उस कारण वो ये क्रिएट कर पाए। अब विदुर जी क्वेश्चन पूछते हैं, अभी वो शॉर्ट में आंसर दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लीज स्पीक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम। समय क्या है, लेकिन समय कब आता है, क्या है उसके, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बारे में बताइए। क्योंकि समय कई बार बताया क्रिएशन में कि भगवान ने काल शक्ति डाला, काल आया, समय आया, है कि नहीं? तो समय है क्या? तो यहाँ पे बताते हैं कि समय की क्या क्या क्वालिटीज है। तो समय वो चीज है जिसके कारण 3 गुण आपस में इंटरेक्शन करते हैं, है कि नहीं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन समय के कारण वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। समय वो चीज है जिसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, निर्विशेष, है कि नहीं? आप देख नहीं सकते उसको, है कि नहीं? फिर समय लिमिटलेस है, ना ही उसका कोई बिगिनिंग है, ना ही कोई एंड है। फिर समय इज एन इंस्ट्रूमेंटल कॉज। समय वो शक्ति है जो मटेरियल, भगवान की मटेरियल एनर्जी और भगवान में डिफरेंस रखती है। समय समय ही के कारण
ये पूरा ब्रह्मांड 14 प्लेनेटरी सिस्टम में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ जो समय चल रहा है वो अपर प्लेनेटरी सिस्टम में, वहाँ टाइम डायमेंशन कुछ और होगा, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि 14 प्लेनेटरी सिस्टम है तो ऊपर है, तो कहाँ है दिखाओ। नहीं, टाइम डायमेंशन अलग है, ठीक है, स्पेस डायमेंशन अलग है। इसलिए समय डिवाइड करता है। तो जितना आप नीचे जाते जाओगे समय उतना तेजी से चलता है, और जितना आप ऊपर जाते जाओगे समय उतना ही स्लो चलता है। लेकिन हमारे 6 महीने स्वर्ग लोक का एक दिन होता है, लेकिन टाइम डायमेंशन अलग है। तो इवन आप देखिए, समय ही कंट्रीज को भी डिवाइड करके रखा है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कि नहीं, यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, अलग अलग टाइम डायमेंशन समय के कारण, अलग अलग स्पेस समय के कारण डिवाइडेड है। फिर समय क्या है, भगवान का इम्पर्सनल फीचर, इम्पर्सनल फॉर्म है भगवान का। पर्सनल फॉर्म हम देखते हैं, भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म है, वो क्या है, समय है। और इट इज ऑलवेज साइक्लिकल, समय हमेशा साइकिल में चलता है। इवन आप देखेंगे मॉडर्न साइंटिस्ट है, अभी रिसेंट में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने भी बताया कि जो ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है, इट इज हैपनिंग इन साइकिल। सो समय हमेशा साइक्लिक है। इट causes the universe to appear alike in present and it was in the past shall be in the future। तो समय पास्ट में भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समय के बारे में बता के फिर बताते हैं कि 6 टाइप के प्राइमरी क्रिएशन क्या क्या किए थे भगवान। तो सबसे पहले भगवान बनाए महत तत्व, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सम टोटल ऑफ मटेरियल यूनिट। फिर अहंकार, वॉल्स ईगो, तन्मात्रास, जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट हैं, इंद्रियाज, सेंसेस, देव, डेमिगॉड्स एंड माइंड, अविद्या शक्ति, इग्नोरेंस। तो पूछते हैं कि 3 प्रकार के डिस्ट्रक्शन के बारे में भी बताते हैं। समय क्या करता है, 3 प्रकार से डिस्ट्रॉय करता है। पहला क्या है, एटर्नल डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा जी का जब लाइफ खत्म हो जाता है, उस डिस्ट्रक्शन को काल डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। दूसरा डिस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं द्रव्य डिस्ट्रक्शन। ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनाए जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के दिन खत्म होते ही वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप ऑफिस जाते हो, तो आप ऑफिस जाते हो तो क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, चेयर निकालते हो, टेबल निकालते हो, सिस्टम ऑन करते हो, अपना लंच निकालते हो, पानी की बोतल डालते हो, सब सेटअप करते हो। तो दिन भर काम करते हो, फिर क्या होता है, जब ऑफिस से जा रहे हो तो सब डिसेटअप करने लगते हो, सिस्टम बंद करते हो, तार निकालते हो, सब कुछ। तो वैसे ही ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होती है, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम का क्रिएशन करते हैं। और ब्रह्मा जी का जैसे दिन खत्म होता है, क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। क्या डिस्ट्रक्शन होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, सिर्फ ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम जो कमल के पुष्प हैं। और ब्रह्मा जी की लाइफ खत्म होती है तो क्या होता है कि पूरा जो गर्भोदक सागर है, लेकिन वो सब डिस्ट्रॉय होता है। सब कहाँ चला जाता है, महाविष्णु के रोम के छिद्र में चला जाता है। और तीसरा डिस्ट्रक्शन है एक व्यक्ति की, उसकी आइडेंटिटी का डिस्ट्रक्शन, जो गुणों के गुण डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। फिर बताते हैं कि ब्रह्मा जी के सर्ग क्रिएशन, प्राइमरी एलिमेंट्स क्रिएट हुए थे। फिर विसर्ग क्रिएशन, सेकेंड सेकेंडरी क्रिएशन। तो ये कैसे होता है, तो 4 टाइप्स, 4 प्रकार के विसर्ग क्रिएशन किए, देखिए। सो वो 4 प्रकार के क्रिएशन क्या है, पहला है इमूवेबल जीव, वो जीव जो कि मूव नहीं कर सकते। दूसरा है लोअर स्पीसीज एनिमल्स। तीसरा है ह्यूमन बींग्स। और चौथा है देवी देवता, डेमिगॉड्स। तो ये 4 प्रकार के क्रिएशन होते हैं। पहला क्या है, इमूवेबल जीव। तो सबसे पहले बनाए गए पेड़, लेकिन इमूवेबल जीव, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इनका जो कॉन्शियसनेस होता है वो ज्यादा डेवलप नहीं होता है। ये अपना नरिशमेंट, इनका नरिशमेंट क्या होता है, अपवर्ड नरिशमेंट। मतलब ये नीचे से नरिशमेंट लेते हैं और ऊपर भेजते हैं। इनको पेन होता है,
जब काटा जाता है, और इनकी अनलिमिटेड वैरायटीज है। तो ये सब एक साथ क्रिएशन होगा। डार्विन के हिसाब से नहीं, डार्विन कहता है कि एक आया, फिर सिंगुलर सेल आया, फिर प्लांट बना, फिर बंदर बना, फिर बंदर से इंसान आया। शास्त्र कुछ और बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने सब कुछ एक साथ क्रिएट किया है, इसलिए हम सब बंदर से नहीं आए। लेकिन जो डार्विन थ्योरी को मानता होगा, हो सकता है वो बंदर से जरूर आए हो, पिछले जन्म में बंदर रहा हो। लेकिन हम सब शास्त्रों के हिसाब से क्या है, हम सब बंदर से नहीं आए हैं। फिर ये प्लांट्स की 6 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी है, इसको बोलते हैं वनस्पति। वनस्पति, जिसमें फल लगते हैं लेकिन कोई, सॉरी, फूल लगते हैं लेकिन कोई फल नहीं लगते। ये एक कैटेगरी ऑफ प्लांट्स होते हैं। दूसरा औषध है, ये एनुअली उगते हैं और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तीसरा है लता, वो प्लांट्स जो स्वयं नहीं उग सकते, बल्कि उनको सपोर्ट चाहिए होता है। क्रीपर्स आपने सुना होगा। त्वक्षरा, है कि नहीं, वो प्लांट्स जो कि बाहर से होते हैं लेकिन अंदर से हॉलो होते हैं। एक एग्जांपल के लिए बैम्बू, है कि नहीं, बाहर से होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। विरुद्ध, है कि नहीं, डार्विन अभी तक इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स नहीं समझा पाया। लेकिन वो तो, भाई ह्यूमन को एक्सप्लेन करना था तो दो चार फॉसिल लेके खटाखट समझा दिया, देखो एंड प्रूफ। नहीं, जैसे आंसर पता होता है हमें, LHS = RHS करना है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर ही देते हैं प्रूफ, है कि नहीं, फटाफट लिख देते हैं आंसर प्रूफ। तो डार्विन और साइंटिस्टों ने वही काम किया है। लेकिन आप एक्सप्लेन करने लगो कि भाई इतने सारे प्लांट्स, वैरायटी कैसे इवॉल्व होंगी एक एक चीज से, और ये प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन है, ये सब कैसे एक दूसरे से इवॉल्व हुए। तो बोल देंगे विथ स्पैन ऑफ टाइम, करोड़ों साल जब बीते ना, कुछ हो गया उसी में। लेकिन तो साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है, इट शुड बी ऑब्जर्वेबल, लेकिन एंड इट शुड बी वेरीफाइबल। कोई भी चीज को आप साइंटिफिक तभी बोल सकते हो जब इट इज ऑब्जर्वेबल एंड इट इज वेरीफाइबल। आप उसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसको वेरीफाई कर सकते हो, जो भी थ्योरी दी जा रही है। डार्विन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन जस्ट क्या बोल देते हैं, विथ मिलियन ऑफ टाइम्स, मिलियन ऑफ ईयर्स, इट हैपेंड। क्या हुआ, तो वो बंदर था, कई करोड़ साल बीते तो इंसान बन गया, बाई इवोल्यूशन। एक दो वर्ड डाल देते हैं और वेरीफाई नहीं कर सकते, यू कैनॉट सी इवोल्यूशन। तो शास्त्र यहाँ पे एक एक चीज बता रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे ऋषि मुनि पढ़े लिखे नहीं थे, कहानी है, लेकिन इतना तक बता रहे हैं कि त्वक्षरा ऑलिव प्लांट्स की कैटेगरी है। फिर विरुद्धा, स्टिफ ट्रंक, जिनका ट्रंक बड़ा मजबूत होता है, लेकिन जैसे आम का पेड़ होता है, ठीक है, उनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, इसको बोलते हैं विरुद्धा। एंड फिर द्रुमा, जो दोनों देते हैं, फ्लावर्स भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं। तो ये क्या है, प्लांट्स की कैटेगरी। फिर एनिमल्स की कैटेगरी, लोअर स्पीसीज। तो इसमें भी कई प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनका नरिशमेंट होता है, प्लांट्स का क्या था, और वर्टिकल, लेकिन अपवर्ड नरिशमेंट, नीचे से ऊपर जाता है नरिशमेंट। अब यहाँ पे नरिशमेंट क्या है एनिमल्स का, हॉरिजॉन्टल नरिशमेंट है, ठीक है, मुंह से खाएगा और पीछे जाएगा। तो इनका नरिशमेंट को, इनका हॉरिजॉन्टल नरिशमेंट। और फिर इनका कोई कंसेप्ट नहीं होता फ्यूचर का, लेकिन इनका हमेशा, ये जो स्पीशीज है, वो हमेशा किस चीज पे फोकस करेगी, कैसे खाना है, कैसे सोना है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, इंडिपेंडेंस। और हमेशा चिंतन इन्हीं 4 चीजों का चलता रहता है, लेकिन आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मंत्र। नो कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर डिलीवरेशन, फ्यूचर का ज्यादा नहीं सोचते, इसलिए कोई जॉब की टेंशन नहीं है। लेकिन मनुष्य फ्यूचर का सोचता है तो बहुत ज्यादा टेंशन, इसलिए कम एंजाइटी होती है उनको, डिप्रेशन, एंजाइटी कम है। ये अपनी नीड्स कैसे पहचान सकते हैं, थ्रू स्मेल। सो अपनी नीड्स, इनकी क्या नीड्स हैं, स्मेलिंग
प्रोपेंसिटी इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो स्मेल के द्वारा ही बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। इनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं? 28 टाइप के लोअर स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें टू हुड, जिनके 2 पैर होते हैं, जिनके 4 पैर होते हैं, जिनके क्लॉज होते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में है। फिर बर्ड्स, एक्वेटिक्स, सब इंसेक्ट, सब इसी कैटेगरी में आते हैं, लोअर स्पीसीज। तो थर्ड है ह्यूमन बीइंग। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डाउनवर्ड नरिश, खाना खाते हैं तो फिर नीचे जाता है। तो पहला था अपवर्ड, दूसरा था हॉरिजॉन्टल, तीसरा था डाउनवर्ड। लेकिन ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये पैशनेट होता है, दे आर ऑलवेज डेडिकेटेड टू वर्क। ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे थिंक themselves हैप्पी इवन इन डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस में भी रहेंगे, कष्ट में भी जी रहे होते हैं, फिर भी अपने आप को खुश मानते हैं। और ये ह्यूमन बीइंग एक कैटेगरी का होता है। फिर है देवी देवता, है कि नहीं? देवी देवता कितने कैटेगरी के होते हैं? 8 कैटेगरी के। तो पहला कैटेगरी है देवी देवताओं का विबुद्धास। दूसरा है पितरा, पितृलोक में जो रहता है, फोर फादर्स, एंसेस्टर्स हमारे। फिर है तीसरी कैटेगरी है असुरास, डीमंस, ठीक है। चौथी कैटेगरी है गंधर्वास, गंधर्व एंड अप्सरास। पांचवी है यक्ष एंड राक्षसास। छठी है सिद्ध, चारणास एंड विद्याधरास। सातवीं है भूतास, प्रेतास, भूत प्रेत पिशाच। सब डेमिगॉड की कैटेगरी में होता है, ठीक है। तो भूत प्रेत होते हैं। एंड फिर किन्नरास, किम पुरुषास एंड अदर्स। सो इस प्रकार से सेकेंडरी क्रिएशन किया, ठीक है। सारे कैटेगरी, सारे लिविंग एंटिटी क्रिएट किए। क्रिएशन ऑफ सेंस देवतास कम्स अंडर प्रकृति। सो अब बोलते हैं, मैत्रेय मुनि बोलते हैं, आई शैल डिस्क्राइब द मनवंतरास and the descendant of Manus, the creator Brahma, as incarnation of the passion mode of the Lord. तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसमें 14 मनु होते हैं, मतलब जैसे हमारा 1 घंटा होता है ना, तो 12 घंटे में क्या होता है? एक दिन होता है हमारा। वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। सो उसका कैलकुलेशन अगले चैप्टर में बताएगा कैसे समय। तो अभी समय के बारे में पूछेंगे, इस समय के बारे में थोड़ा बताइए। Vidur ji requested Maitreya Muni to describe about eternal time. Now Maitreya Muni describe the details of time. So सबसे पहले बताएंगे कि समय, लेकिन सबसे जो छोटा, जिसको डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको बोलते हैं परमाणु। अल्टीमेट पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और परम महान मतलब उस सारे परमाणु सब मिला के जो है अल्टीमेट, वो क्या है? परम महान। तो बिगेस्ट चीज क्या है? परम महान। स्मॉलेस्ट चीज क्या है? परमाणु। अब समय का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? शास्त्र, अब मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड पढ़े होंगे, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि एक सूर्य को, जैसे मान लें कि एक ग्लोब है, एक बड़ा सा ग्लोब है हमारे हाथ में। तो आप एक लाइट लेते हैं और लाइट को इस ग्लोब के इस पार्ट से इधर तक जाने में कितना समय लगता है? तो समय का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है परमाणु तम, है कि नहीं? एक सूर्य को, एक एटम को पास करने में जितना समय लगेगा, ठीक है? एक स्मॉलेस्ट परमाणु को क्रॉस करने में जितना समय लगेगा एक सूर्य को, उतना वो है एक्चुअल में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इन शास्त्र। और परम महान टाइम क्या है? टाइम एक्सपेंडेड फ्रॉम बिगिनिंग, क्रिएशन के शुरू से क्रिएशन के खत्म होने तक जो समय है, उसको बोलते हैं परम महान समय।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम को डिवाइड की यूनिट दे रखी है। एक अणु दो परमाणु बनता है, लेकिन तीन अणु त्रशनेषु, ये डिटेल में है, लेकिन एक निमेश, कहते हैं निमेश, 8/15 सेकेंड। मुहूर्त, कहते हैं एक मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है 1 घंटा अराउंड। एक प्रहर, दो पहर, तीन पहर, चार पहर, एक प्रहर होता है 3 घंटे, लेकिन लघु होता है 2 मिनट। इस तरह से ये सारे टाइम के डिटेल में दिए हुए टाइम के यूनिट्स, और उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा गया है कि अभी करंट जो टाइम के यूनिट्स है उसमें वो जो वैदिक शास्त्रों की यूनिट है वो कितनी है। तो सबसे जो छोटी है, लेकिन वो है 8/13,500 सेकेंड। अगर आप परमाणु को कैलकुलेट करोगे, सॉरी, हाँ परमाणु, मतलब सबसे छोटी यूनिट बहुत ही बहुत कम आती है, लेकिन नैनो सेकंड से भी कम। सो ये समय के बारे में बताता है, लेकिन ये टाइम, टाइम क्या है, टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, टाइम की बिगेस्ट यूनिट क्या है, टाइम कैसे एग्जिस्ट करता है, अलग अलग क्षण, क्षण होता है 8/5 सेकेंड, मतलब एक 1.6 सेकेंड को एक क्षण बोलते हैं। आपने सुना होगा क्षण, क्षण, ठीक है। कहते हैं लव मात्र साधु संग, लेकिन साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कोई लव मात्र, लव मतलब एक लव बराबर भी अगर साधुओं का एसोसिएशन करता है, उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो एक लव कितना होता है, एक लव होता है 8/45 सेकेंड, 8/45 सेकेंड। तो प्लीज डिस्क्राइब लाइफ स्पैन ऑफ अदर्स हु आर बियॉन्ड कल्प ऑफ ब्रह्म। फिर बताते हैं कि 5 प्रकार के साल होते हैं। ठीक है, हमने तो अभी समय के यूनिट्स देखे, फिर 5 प्रकार के साल होते हैं। लेकिन एक सम संवत्सरा, लेकिन ये जनरली होता है 365 डेज का। फिर परिवत्सरा, लेकिन ये होता है 11.87। फिर होता है वत्सरा, 324 डेज का। अनुवत्सरा, 327.6 डेज का। इदा वत्सरा, अदर कॉन्स्टलेशन, 360 डेज का। तो विदुर जी पूछते हैं कि अब कल्प के बारे में बताइए, ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में बताइए, युगों के बारे में बताइए, वो कैसे रिलेटेड है आपस में। I understand the lifespan of beings in the Swarg, Pitra, and earthly planets. Please describe the lifespan of others who are beyond the cult of Brahma. Because you are self-realized person, you can understand the movement of eternal time and can see by the power of mystic vision. तो बताते हैं कि एक चतुर्युग क्या होता है ब्रह्मा जी के, सॉरी, एक चतुर्युग देवी देवताओं के 12,000 साल के बराबर। तो एक चतुर्युग मतलब क्या होता है, तो कलयुग होता है 4,32,000 साल, या देवी देवताओं को 1200 साल। द्वापर देवी देवताओं को 2400 साल, या फिर ह्यूमंस का 8,64,000 साल। त्रेता उसका 3 टाइम्स, सत्य उसका 4 टाइम्स। तो ये चारों को मिला के क्या बनता है, एक चतुर्युग। तो हर युग में अलग अलग युग धर्म धर्म होते हैं।
और कभी भी युग चेंज होता है तो क्या आता है, एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। जैसे अभी कलयुग का, कलयुग आया नहीं है, अभी द्वापर से कलयुग का ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। अगले जो 9,5-10 हजार साल जो है स्टार्टिंग के, तो एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड है कलयुग के। 10,000 साल बाद कलयुग शुरू होगा। तो कई जगह ऐसा डिस्कशन है कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ब्रह्मा जी के 51 ईयर्स के जब ब्रह्मा जी होंगे, जब उनका 28वां दिन चल रहा होगा, उसमें जो ये ट्रांजिशन पीरियड होगा, ये ट्रांजिशन पीरियड 10,000 साल का इस सतयुग के बराबर होगा धीरे धीरे। और ये युग होगा चैतन्य महाप्रभु का युग, लेकिन गोल्डन युग। धीरे 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 चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मूवमेंट और बढ़ेगा। तो सतयुग में धर्म रहता है 100%। फिर क्या होता है, धीरे धीरे 1/4 डिक्रीज होता जाता है युगों के हिसाब से। हर युग में 1/4 डिक्रीज होता जाता है। तो अभी कलयुग में क्या बचेगा, 25% ही धर्म बचेगा। 75% तो ऑलरेडी युग के कारण, युग के प्रभाव से धर्म कम हो चुका है। तो बताते हैं कि जब ये 1000 चतुर्युग या 1000 महायुग, ये ब्रह्मा जी का क्या होता है, एक दिन होता है। ठीक है? तो ऊपर के जो भी लोग हैं, तो इवन जन लोग, तप लोग, वो क्या होते हैं, सब जब यहाँ पे 1000 महायुग चलते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एट द एंड ऑफ ब्रह्मास नाइट क्रिएशन स्टार्ट ड्यूरिंग विच 14 मनु रूल। तो एक मनु का टाइम कितना होता है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने महायुग हैं, 1000। तो 1000 को अगर आप 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 71 चतुर्युग। तो एक मनु का रूलिंग टाइम कितना होता है, 71 चतुर्युग। क्लियर हुआ। जैसे घड़ी होती है तो 60 मिनट में 12 घंटे होते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 12, मतलब हर 5 मिनट पे वो आता है। तो उसी प्रकार से एक मनु का रूलिंग पीरियड होता है 71 चतुर्युग। तो उनके जो रूलिंग पीरियड है उसको, उसी को बोलते हैं मनवंतर। तो ये क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि आगे इसी के टर्म्स में बात हुई। लेकिन इसलिए ये डायनेमिक समझना जरूरी है। इन a manvantar, 7 7 sages demigod also appear with Manu and its descendants gradually। तो ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं और फिर ब्रह्मा जी डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर हो गया आपको। फिर एक दिन जब खत्म होता है तो डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कालाग्नि रुद्र डिस्ट्रॉय द 3 वर्ल्ड्स एट द एंड ऑफ द ब्रह्मा डेज। भगवान का जो रुद्र है, शिव जी ने, वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के दिन जब खत्म हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, वो डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। द जीवा रिमेन मर्ज इन दैट डिसोल्यूशन एंड एवरीथिंग इज साइलेंट। तो जितने भी नीचे के लोग हैं वो सब डूब जाते हैं। एट दैट टाइम द 3 वर्ल्ड डिसअपियर एंड द सन एंड मून आर विदाउट प्ले। उस समय सन और मून की लाइट चली जाती है और एक तरह से तीनों लोग डूब जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द रेसिडेंट ऑफ मेहरलोक डिस्ट्रेस्ड बाय फायर इमनेटिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ संकर्षण मूव टू जनलोक। ठीक है। ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, यहाँ तक क्या होता है, ऊपर के प्लैनेट्स के जो भी लोग हैं क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। सबसे टॉप मोस्ट ब्रह्मलोक, जनलोक, महरलोक में चले जाते हैं। महरलोक के जी। एट द बिगिनिंग ऑफ डिवोस्टेशन ऑल द ओशन स्वेल एंड कवर द 3 वर्ल्ड्स। तो जो गर्भोदक सागर है वो बढ़ता है और उस सब तीनों लोगों को डुबा देता है। गर्भोदक्षाई विष्णु रिमेन इन दैट वाटर lying on Anu while being glorified by the residents of Janlock। तो जितने अपर 7 प्लैनेट के लोग थे वो सब कहाँ चले गए, ऊपर चले गए जनलोक पे। और वहां से सब भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। 10 days and nights pass even for Brahma
एंड हिज लाइफ ऑल्सो कम्स टू एन एंड। ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, रात बीतती है, दिन बीतता है, रात बीतती है, और धीरे धीरे उनका समय भी पूरा हो जाता है। वंस लाइफ endure फॉर ओनली 100 years in terms of the times in different planets। तो ब्रह्मा जी के अब लाइफ दो पार्ट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन फर्स्ट 50 years और लास्ट 50 years। जो फर्स्ट 50 years है उसको बोलते हैं 50 साल, ब्रह्मा जी के 50 साल को बोलते हैं परार्ध। लेकिन तो पहले जब ब्रह्मा जी के अ, जिस जिस युग में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का दिन जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ने उनको ज्ञान दिया, लेकिन कमल के पुष्प प्रकट हुए और भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उस कल्प को बोलते हैं पद्म कल्प। लेकिन जिस ब्रह्मा जी के जिस दिन में वो चार वेदों के साथ प्रकट होते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म कल्प। और जिस भगवान के कल्प में जिन दिन में वराह देव प्रकट होते हैं उसको बोलते हैं वराह कल्प। और ये जो ब्रह्मा जी के 2 साल है, सॉरी 2 परार्ध है, मतलब 50 साल प्लस 50 साल 100 साल है, ये क्या है, महाविष्णु का एक निमेष है। मतलब इतने में ब्रह्मा जी के 100 साल बीत, और हमारे तो कितने साल बीत गए आपको। तो इसलिए समय भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकता। द यूनिवर्स लुक एज स्मॉल एज अ परमाणु इवन दे कम आउट ऑफ द बॉडली फोर्स ऑफ महाविष्णु। तो सब ब्रह्मा जी सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, बिग बैंग होता है, और सांस खींचते हैं तो बिग क्रंच हो जाता है, सारे ब्रह्मांड भगवान के फोर्स में चले जाते हैं। इसलिए बोलते हैं श्री कृष्ण इज देयर फॉर द ओरिजिनल कॉज ऑफ ऑल। तो देखने से ऐसा लगेगा कि ब्रह्मा जी सब क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ कौन कर रहा है पीछे से, श्री कृष्ण है। लेकिन वही सर्व कारण कारणम है। दस स्पिरिचुअल अबोर्ड ऑफ विष्णु इज एटर्नल एंड सुप्रीम। तो भगवान का जो धाम है वो इस क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का पार्ट ही नहीं है, वो इसके परे है। दैट इज ट्रांसजेंडर टू दिस। तो ये दो थे सबसे टफ चैप्टर। हो सकता है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। अब है ब्रह्मा जी ने कैसे आगे का क्रिएशन किया। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी एंटर करेंगे। श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो 12th चैप्टर। रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, और फिर ब्रह्मा जी के क्रिएशन करने के बाद तो मैत्रेय मुनि ने समय बीच में क्रिएशन के बारे में बता रहे थे, अचानक से समय के बारे में बताने लगे। अब समय का कंसेप्ट समझाने के बाद, क्योंकि समय के बारे में पूछा था विदुर जी ने, तो समय का कंसेप्ट समझाने के बाद फिर से ब्रह्मा जी के क्रिएशन के बारे में चर्चा करने लगते हैं मैत्रेय मुनि। तो बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सब क्रिएशन किया उसके बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या बनाया, 5 टाइप ऑफ इग्नोरेंस क्रिएट की। अनलेस अ लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स हिज रियल आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि सारे जीव क्या थे, भगवान के पास रह रहे। अब भगवान के पास से आप एकदम से उनको मटेरियल वर्ल्ड में ले आओगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो कैसे डाइजेस्ट कर पाए, उनके लिए 5 अविद्या क्रिएट करते हैं ब्रह्मा जी। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू लिव इन मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ। सो ब्रह्मा जी फर्स्ट क्रिएटेड इग्नोरेंस एज अ मैटर ऑफ नेसेसिटी। ये सब बनाने के बाद सबसे पहले क्या बनाया, इग्नोरेंस बनाया ब्रह्मा जी। लेकिन 5 प्रकार के इग्नोरेंस बनाए। पहला क्या है, तमा। तमा, देखिए, तमा मतलब फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रियल आइडेंटिटी। देखिए, सबसे पहले क्या क्रिएट होता है, इग्नोरेंस, जिसको वो जिसका नाम है तमा। वो क्या, उसका काम क्या है, हम सोल हैं, हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल है, इसको ये फॉरगेटफुल कराना।
दूसरा है मोहम। मोहम मतलब हम ये शरीर है, अपने आप को ये शरीर मानने लगना। लेकिन ये अविद्या का काम यही है। लेकिन इसके प्रभाव में आके व्यक्ति क्या करता है, जीवात्मा पहली इग्नोरेंस जो तमा है उसके प्रभाव में आके क्या करता है, व्यक्ति भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, पार्ट एंड पार्सल हूँ। दूसरी अविद्या के कारण क्या आता है, करता है, वो अपने आप को जो भी उसको शरीर मिला है सोचता है कि यही मैं। मोहम, इल्यूजरी बॉडली कंसेप्शन। फिर तीसरा है इग्नोरेंस का है महामोहम। ठीक है? इसको बोलते हैं पॉजेसिवनेस। पहला क्या था, भूल जाना कि मैं आत्मा। दूसरा क्या था, अपने आप को शरीर मानना। तीसरा, इस शरीर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आई एम द ओनली प्रोपराइटर, आई एम द ओनली इंजीनियर। ठीक है? ममेती, अहम ममेती, आई एंड माइंड कंसेप्ट, माइंड ममेती, सब मेरा है, सब मेरा है, पॉजेसिवनेस। चौथा है कामेश्वर। सो सब मेरा है। अगर उस ये सोच के फिर व्यक्ति क्या करता है, एंजॉय करने का प्रयास करता है। और जैसे ही वो एंजॉयमेंट नहीं मिलता है तो उससे क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो उस इग्नोरेंस को बोलते हैं तामस्या। एक्चुअली में उसका कुछ नहीं है, लेकिन वो इल्यूजरी तरीके से मान लेता है कि सब कुछ मेरा है, और जब उसको नहीं मिलता है तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये चौथे इग्नोरेंस के कारण होता है। और पांचवा है अंध तामस्या। लेकिन इसको बोलते हैं सेंस ऑफ डेथ। व्यक्ति के अंदर आता है, वो एक्चुअल में आत्मा है, लेकिन उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन सेंस ऑफ डेथ, लेकिन उसके कारण बहुत भय में रहता है। तो ब्रह्मा जी ने जब ये इग्नोरेंस, पांच फंक्शन ऑफ इग्नोरेंस बनाए, मतलब इग्नोरेंस ही है, इसके अलग अलग फंक्शन है, किस प्रकार से काम करते हैं, पांच लेवल पे ही काम करते हैं। सीइंग द सिंफुल नेचर ऑफ हिज क्रिएशन, ब्रह्मा जी वॉज डिस्प्लीज्ड। He then purified his mind by meditating on the Lord and again began the creation. तो ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको लगा कि यार मैंने गलत क्रिएट कर दिया है, मैंने इग्नोरेंस बना दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया है। हालांकि भगवान की इच्छा थी किया, लेकिन क्यों, क्योंकि जीव आत्मा चाहती है भगवान से अलग होना। भगवान नहीं चाहते हैं, लेकिन जीवात्मा चाहती है भगवान से अलग होकर एंजॉय करते। तो भगवान फैसिलिटेट करते हैं, और उस फैसिलिटेट को करने के लिए ही भगवान उसकी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की यादें हैं जो, सब भुला देते हैं। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि वो भगवान को याद रह ले और साथ ही एंजॉय भी कर ले इस मटेरियल को। ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान समझ में आ गए, भगवान को एक्सपीरियंस कर लिया, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में अट्रैक्शन डेवलप करना। इस मटेरियल वर्ल्ड का आकर्षण, अट्रैक्शन तभी तक है जब तक भगवान से अट्रैक्शन नहीं हुआ है। जिस दिन भगवान से अट्रैक्शन हो गया, उस दिन इस मटेरियल वर्ल्ड का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को दुख होता है कि उन्होंने क्रिएशन किया और फिर भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान को दिखाने के लिए, और फिर से क्रिएशन करते हैं। तो इस बार क्रिएशन करते हैं तो इस बार क्या बनाते हैं, चार कुमार को प्रकट करते हैं। तो चार कुमारों को प्रकट करते हैं, चार प्रकार के विद्या को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है? तो चार प्रकार की विद्या क्या है, सांख्य योग, वैराग्य, तपस्या और भक्ति। इन चारों को प्रोपोगेट करने के लिए चार कुमारों को प्रकट करते हैं। और इन कुमार के नाम है सनक कुमार, सनंदन कुमार, लेकिन सनातन कुमार एंड सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार कुमार को बनाते हैं। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अब आप लोग प्रोजनी बढ़ाओ, अब आप लोग क्रिएशन करो, और आप लोग अब प्रोजनी बढ़ाइए। तो ये चार कुमार बचपन से ही, हालांकि उम्र दिखते छोटे हैं, ये कहते हैं कि हम अपना साइज नहीं बढ़ाएंगे, हम इसी रूप में रहेंगे। और वो माया को समझ जाते हैं तो बोलते हैं कि हम इस चीज में नहीं फंसने वाले, हम इटर्नल ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। देखिए, इस प्रोजनी बढ़ाना और ये सब काम में हम नहीं फंसना चाहते।
मना कर देता है। तो जैसे ही मना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को लगता है कि यार मैंने इनको क्रिएट किया और मैंने इनको बनाया, और अब ये मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। सो एक्सटर्नली ब्रह्मा जी अपना क्रोध छुपा लेते हैं, लेकिन इंटरनली उनको गुस्सा आ रहा होता है। तो ब्रह्मा जी अपना एक्सटर्नली तो क्रोध छुपा लेते हैं, इंटरनली गुस्सा आता है। और जैसे ही गुस्सा आता है, क्या होता है, उनके गुस्से से एक बालक प्रकट होता है, छोटा सा बालक, जो बहुत तेज, बहुत बहुत स्ट्रांगली रो रहा होता है। और जैसे वो प्रकट होता है, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा होता है, और ब्रह्मा जी से बोलता है कि प्लीज गिव मी माई नेम एंड प्लेस टू स्टे। मुझे एक नाम दीजिए और मुझे जगह दीजिए रहने के लिए। सो डिस्पाइट ब्रह्मा's control efforts to control his anger by intelligence, it came out from between his eyebrows। तो कहाँ से प्रकट होता है वो बालक? ब्रह्मा जी के भौहें के यहाँ से, आईब्रो के बीच से प्रकट होता है वो बालक। विथ ब्लू एंड रेड कम्प्लेक्शन, थोड़ा सा ब्लूइश एंड थोड़ा सा रेडिश। ब्रह्मा पैसिफाइड द चाइल्ड बाई एक्सेप्टिंग हिज रिक्वेस्ट एंड सेड, ब्रह्मा जी पैसिफाई करते हैं, बोलते हैं, ओ बेस्ट ऑफ द डेमी गॉड्स, बिकॉज यू क्राइड एंशियसली योर नेम विल बी रुद्र। क्योंकि आप रो रहे थे इतना स्ट्रांगली, इसलिए आपका नाम है रुद्र। रुद्र मतलब क्या है? जो बहुत जोर से रोता है। रुद्र, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम। लेकिन रुदंतम, रुदंतम, जो बहुत स्ट्रांगली रोता है, उसको बोलते हैं रुद्र। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी कि मैं आपको 11 प्लेसेस देता हूँ, आप 11 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और आपके 11 प्रकार के, आपके जो रुद्राणीज होगी, आपकी 11 वाइफ्स होंगी। आप 11 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, 11 प्लेसेस में एग्जिस्ट करेंगे। तो बताते हैं, आई हैव सेलेक्टेड 11 प्लेसेस फॉर यू, रेसिडेंस ऑफ द रुद्र प्रिंसिपल और एंगल। ठीक है। पहला है हार्ट, भगवान के जो 11 प्लेसेस हैं एग्जिस्ट करने के। ठीक है। तो रुद्र जी शिव जी हैं, और एक उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? डिस्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रॉय करना। क्यों? क्योंकि भाई उनको समय से पहले प्रकट कर दिया गया था। तो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते करेंगे रुद्र के 11 रिसाइडिंग प्लेसेस? पहला है हार्ट, फॉल्स ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग oneself टू बी ऑल इन ऑल। ठीक है। तो हृदय में किस रूप में एग्जिस्ट करेंगे? इस भावना में कि सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन सेंसेस, सेंसेस में मैनिफेस्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ एंगर, क्रोध। एयर ऑफ लाइफ, व्यक्ति की ब्रीद में एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? जब गुस्सा होता है तो व्यक्ति जोर जोर से सांस लेता है। स्काई, जब भी जो आप देखते हैं, अभी बारिश का मौसम है, बादल एकदम काले होके एकदम गरज रहे हैं एकदम, लेकिन वो रुद्र का चौथा रेसिडेंशियल प्लेस है। पांचवा है एयर, जब जो वो हवाएं जो बहुत खतरनाक बहती है, जिनसे भय लगता है, लेकिन जो सब तूफान लेके आती है। फिर वाटर। जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं, आप देखते हैं समुद्र बहुत डरावना हो गया है, लेकिन वो रुद्र का रिसाइडिंग प्लेस है। तो फायर, जब आग बहुत तेजी से जल रही है, बहुत जोर जोर की लपटें निकल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो रुद्र का रिसाइडिंग प्लेस है। अर्थ, लेकिन अर्थली क्रिएचर्स जैसे स्नेक्स, टाइगर, लेकिन जो फेरोशियस है, वो एक रिसाइडिंग प्लेस है। सन, एक्सट्रीम हीट लीड टू हीट स्ट्रोक और इवन डेथ, जब एक्सट्रीम हीट होता है। फिर मून, एक्सट्रीम कोल्ड जब होता है, वो रुद्र का रिसाइडिंग प्लेस है।
और ऑस्टेरिटी, वो लोग जो कि बिना भक्ति के तपस्या करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, ये जो सब कुछ जलाने लगता है, वो प्रेसाइडिंग प्लेस है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आपके 11 नाम होंगे, मनयु, मनु, महीनास, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र रेत, भाव, काल, वामन देव एंड धृतव्रता। और आपकी 11 पत्नियां होंगी जिनका नाम होगा, रुद्राणी कही जाएंगी, आप रुद्र हैं, वो रुद्राणी कही जाएंगी। उनका नाम होगा धी, धृति, रसाला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा एंड दीक्षा। तो इन सारी जगहों के साथ आप, इन सारी प्लेसेस पे आप रहिए और आप प्रोजनी बढ़ाइए। सो पहले क्या किया, प्रोजनी बढ़ाने को बोला, मतलब वंशज बढ़ाने के लिए बोला, तो चार कुमारों ने मना कर दिया। फिर प्रकट हुए रुद्र। तो रुद्र और रुद्राणी को बोला कि अब आप लोग प्रोजनी बढ़ाइए। तो रुद्र जी जब क्रिएशन करने लगे तो अपने बराबर के पराक्रम के लोग उन्होंने क्रिएट किए, जो उनके स्ट्रेंथ में उनके बराबर थे। और उनका स्वभाव भी क्या था, फेरोशियस था। फेरोशियस नेचर के लोगों को प्रकट किया। और कितने लोग क्रिएट किए, अनलिमिटेड। ठीक है। अब वो जितने भी शिव जी ने, रुद्र ने जितने भी लोगों को क्रिएट किया, वो क्या करने लगे, क्योंकि उनके स्वभाव के थे। और जनरली रुद्र जी का क्या काम है, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन। तो वो भी जब प्रकट हुए तो सब क्या करने लगे, ब्रह्मा जी ने जो भी ब्रह्मांड बनाया था उसको डिस्ट्रॉय करने लगे। ब्रह्मा जी टोल्ड रुद्र। तो ब्रह्मा जी जब देखे, कह रहे ये तो मैंने इनको बोला प्रोजनी बढ़ाओ, ये जो प्रोजनी बढ़ाया है, ये सब तो मिलके सारा जो मैंने क्रिएट किया सब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो लोग बने हुए थे देख सबको मार पीटने लगे। सो क्या बोले, ब्रह्मा जी बोले कि देयर इज नो नीड टू क्रिएट सच लिविंग एंटिटीज हु आर डिवास्टेटिंग एवरीथिंग एंड इवन अटैकिंग यू। इवन ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार है। Please perform austerity so that you could achieve auspiciousness, bestow happiness to all jivas, recreate the universe as before, and quickly know the Lord. तो बोलते हैं कि हे रुद्र, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या करिए, भगवान पे मेडिटेट करिए, तपस्या करिए। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर भगवान शिव को आप किस फॉर्म में देखते हैं, मेडिटेशन के फॉर्म में। लेकिन क्यों मेडिटेशन के फॉर्म में, यहाँ है स्टोरी। ब्रह्मा जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आपका अभी काम नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का काम आएगा, तब तक क्या करना है आपको, आपको भगवान पे मेडिटेशन करना है। लेकिन अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो कहेंगे कुछ काम दो, काम तो फिर डिस्ट्रक्शन क्या देवी देवता है। थैंक यू। तो रुद्र एग्रीड एंड वेंट टू द फॉरेस्ट टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी। तो रुद्र जी ने एक्सेप्ट किया और फिर चले गए। तो भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उसमें डिस्टर्बेंस आया। फिर अब अ, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने पहले चार कुमार बनाए, मना कर दिए। फिर रुद्र रुद्राणी बनाए, क्रिएशन काम नहीं हुआ। भगवान ने सेवा दी थी तो करो। लेकिन फिर ब्रह्मा जी क्या क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्र प्रकट करते हैं। ठीक है। अलग अलग अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से 10 पुत्र प्रकट करते हैं। लेकिन नारद, वशिष्ठ टू ब्रीदिंग, दक्ष अपने अंगूठों से, भृगु टच, क्रतु हैंड, पुलत्स्य ईयर्स, अंगिरा ऋषि मुख से, अत्रि ऋषि आंख से, मारीची माइंड से, पुलह नेवल ऑफ ब्रह्म ब्रह्म। 10 ऋषि प्रकट करते हैं। फिर राइट चेस्ट से प्रकट करते हैं रिलीजियस धर्म को। और बैक अपने पीठ से प्रकट करते हैं अधर्म को। फिर फैक्टर्स विच इंस्टिगेट अधर्म, लेकिन हार्ट से लस्ट एंड डिजायर, आईब्रो से एंगर, लिप्स से ग्रीड, माउथ से पावर ऑफ स्पीकिंग। इस तरह से अलग अलग चीजें प्रकट करते हैं। फिर यहाँ पे मैत्रेय मुनि बहुत संकोचवश ब्रह्मा जी का के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था वाग। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही अट्रैक्टेड हो गए।
ब्रह्मा सन्स को, किंग ब्रह्मा सो डेल्यूडेड, सन तो अपनी पुत्री से आकर्षित हो गए और उन्हीं के पीछे भागने लगे। तो उनके जितने भी पुत्र थे, ऋषि मुनि थे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला, दिस काइंड ऑफ एक्ट वाज नेवर डन बिफोर एंड विल नेवर बी डन इन फ्यूचर। तो ये आज तक ऐसा नहीं हुआ है, एंड दिस डज नॉट बेफिट योर रेपुटेशन। आपकी जो अ, पराक्रम है आपका, उसके लिए शोभा नहीं देता है। द पॉपुलेशन हु वुड फॉलो योर फूड से विल नॉट बी बेनिफिटेड। बाकी लोग क्या फॉलो करेंगे आपको देख के। तो यहाँ पे ये पास टाइम इसलिए बताते हैं, ये बताने की कि जो लस्ट है वो बहुत पावरफुल चीज है। कोई कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन में भी हो, वो व्यक्ति को कैप्चर कर सकता है और वो धीरे धीरे खत्म कर सकता है। बट यहाँ पे ब्रह्मा जी को जो फॉलोअर्स हैं, ये उनको सीखने के लिए ये पास टाइम होता है। जब भगवान और भगवान के विशेष भक्त से कुछ गलती होती है ऐसे, तो उसका पर्पस ये नहीं होता है कि वो लोग अ, की गरिमा कम हो गई, नहीं। इसका पर्पस होता है कि आगे की जनरेशन को सिखाना कि भाई ये सारी चीजें इतनी पावरफुल है, लेकिन कभी भी उन लोगों की गरिमा नहीं कम होती। तो जब ऐसे ऐसे देखा ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने क्या किया, सबने ब्रह्मा जी से बोला और फिर ब्रह्मा जी से बोलने के बाद सब भगवान से ब्रह्मा जी के लिए प्रे करने लगे। क्रिएशन कर रहे थे, क्रिएशन करते ही करते करते ही करते ही ये अ, बात से अट्रैक्शन हो गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी के लिए बाकी उनके लोगों ने प्रे किया, तो ब्रह्मा जी को शर्म आई और फिर क्या किया, उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया, गिव अप हिज मटेरियल बॉडी। The status of exalted personality is not contaminated by apparently audacious transgression of morality. Brahma's power of creation did not diminish due to his distraction because of Vak. Brahma continued his creation of services. So ब्रह्मा जी की कोई जो गरिमा थी वो कम नहीं हुई, बल्कि उसका पर्पस था कि आगे की जनरेशन उससे सीख ले सके। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के प्रकट इस बार जब हुए तो चार वेदों को लेकर प्रकट हुए। फिर आगे आता है कि ब्रह्मा जी ने चार वेद दिए, अपने चारों मुख से चार वेद प्रकट किए। फिर उपवेद प्रकट किए। उपवेद क्या होते हैं, जो वेदों को सप्लीमेंट करते हैं। फिर पंचम वेद बनाया उन्होंने, पुराणों को। ठीक है, श्रीमद् भागवतम बोल रहा है, कई बार लोग पुराणों को वेद नहीं मानते। तो पंचम वेद बनाए पुराणों को, इतिहास को। फिर अ, धर्म के चार फोर लेग्स प्रकट किए उन्होंने, विद्या, दानम, तपह और सत्य। ठीक है। फिर चार आश्रम को क्रिएट किया उन्होंने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। फिर फोर टाइप्स ऑफ ब्रह्मचर्य बताए, सवित्र, सेलिबेसी फॉर 3 नाइट्स, प्रजापति, सेलिबेसी फॉर ए ईयर, ब्राह्मण, सेलिबेसी अंटिल लर्निंग ऑफ द वेदास, बृहत, सेलिबेसी अंटिल डेथ। फिर फोर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ गृहस्थ बनाए। ठीक है। तो ब्रह्मचारी, उसमें चार कैटेगरीज। फिर गृहस्थ, गृहस्थ के चार प्रकार के ऑक्यूपेशन होते हैं। लेकिन पहला ऑक्यूपेशन होता है वार्ता। लेकिन ऑक्यूपेशन वो सारे ऑक्यूपेशन जो कि फॉरबिडन नहीं है, जैसे कॉ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, जो शास्त्रों में रिकमेंड किए गए हैं। संचय, फिर गृहस्थ को क्या करना चाहिए, दूसरा, पहला तो ऑक्यूपेशन करना चाहिए जो भी रिकमेंडेड है शास्त्रों से। दूसरा संचय, लेकिन परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस। जैसे घर में हरिनाम संकीर्तन का, कलयुग का सैक्रिफाइस क्या है, हरिनाम संकीर्तन। रेगुलर अपने घर में हरिनाम संकीर्तन कराना चाहिए। फिर सालीन, टेकिंग आर्म्स विदाउट बेगिंग। ठीक है। और सिलोचना, टेकिंग द फॉलन ग्रेन्स इन द फील्ड। फोर टाइप ऑफ वानप्रस्थ, फिर चार प्रकार के वानप्रस्थ बनाए,
वैक वैखनासा लिव ऑन वाइल्ड ग्रेन्स। तो क्या करेंगे, सिर्फ वाइल्ड ग्रेन्स पे रहेंगे। इस तरह से बहुत अलग अलग कैटेगरीज बनाई वानप्रस्थ और संन्यास की। संन्यास, फिर उन्होंने क्रिएट किया आर्ट, साइंस, लॉजिक, वैदिक गोल्स, लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, मोरल कोड्स, भू, भुव, स्व एंड देयर कॉम्बिनेशन, प्रणव, ओंकार। फिर वैदिक मीटर्स बनाए उन्होंने, किस मीटर में बोले जाएंगी चीजें। वॉवेल्स बनाए, लेकिन अ आ इ ई ऐ ओ, ये पढ़ते हैं ना, ये सब ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया। फिर ये सुक्त बहुत डिटेल में है, ये आप सब पढ़ लीजिएगा। Giving up his previous body, Brahma accepted a new body in which sex life is not forbidden and concentrated his mind on creation. अब जब ब्रह्मा जी इतना कुछ क्रिएट कर दिए, उसके बाद सोच ही रहे थे कि मैंने क्रिएशन करना चाह रहा था और मैं चाह रहा था प्रोजनी बढ़े, और क्या हो कि प्रोजनी बढ़ी नहीं। पहले जिन लोगों को क्रिएट किया उन लोगों ने मना कर दिया, दूसरा जिन लोगों को क्रिएट किया उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तीसरा फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन तो पहला क्या था, भगवान की, इस चैप्टर से एक और चीज सीखने को मिलता है कि जब भी हम भगवान की चीज सेवा करना चाहते हैं, तो एक सेवा किया, पहला क्या था, उनको सेवा किया तो उनको लगा कि भाई मैंने क्या क्रिएट कर दिया, विद्या बना दी, उससे डिससेटिस्फैक्शन है। फिर उन्होंने देखा कि जिनके साथ सेवा कर रहे थे वहां पे लोग डिसरेस्पेक्ट करने लगे, लेकिन डिसोबीडियंस हो गए, तो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर तीसरा, उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया उससे एक्शन में डिस्टर्बेंस हुआ, तो फिर से उनकी सेवा में बाधा आई। फिर वाक एपिसोड के साथ देखा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी सेवा से, भगवान की सेवा कर रहे थे लेकिन उसी प्रोसेस में डिस्ट्रैक्शन हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने रियलाइज किया कि मेरे अंदर कुछ डेफिशिएंसी है शायद, रिफ्लेक्ट करने लगे। Seeing that the creation by powerful sages did not sufficiently increase the population of the universe, Brahma reflected, how astonishing! This misfortune is because of destiny. डेस्टिनी के कारण मेरे अंदर कुछ डेफिशिएंसी है जिसके कारण मैं प्रोजनी बढ़ाने का कार्य कर नहीं पा रहा हूँ। और जब ये अपनी डेफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज किए ब्रह्मा जी, उसी समय दो लोग प्रकट हुए जिनका नाम था स्वयंभू मनु एंड शत्रुपा। तो भगवान की सेवा जब हम करना चाह रहे हैं तो ये सारे बाधा नहीं, डिससेटिस्फैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, लेकिन और क्या था, सारे बाधाओं को डिसरप्ट, डिसरेस्पेक्ट, डिसोबीडियंस, लेकिन ये सारी बाधाएं आएंगी, डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी हम रियलाइज करते हैं, इसमें हमें क्या कंटिन्यू रखना है, अपना डिटर्मिनेशन। जितना ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन रहेगा उतना ही क्या होगा, हमें रियलाइज होगी हमारी डेफिशिएंसी। और जिस दिन हम अपनी डेफिशिएंसी रियलाइज करेंगे एंड वी बिकेम हम्बल, कृष्णा विल गिव यू इंसाइट। जब सोच ही रहे थे, रिफ्लेक्ट कर ही रहे थे यार मेरे अंदर क्या कमी है, और जैसे ही सोचे तुरंत भगवान ने प्रकट कर दिया। तो एक्चुअल में आप काबिल हैं या हम काबिल हैं, इसलिए भगवान हमें सेवा में नहीं लगाएंगे। हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं कि नहीं, इसलिए भगवान हमें सेवा में लगाएंगे। ध्यान से सुनिए, आप काबिल हैं या नहीं है इसलिए भगवान सेवा में नहीं लगाएंगे। आप भगवान के अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसलिए भगवान सेवा में लगाएंगे। तो उन्होंने रियलाइज किया कि यार मेरे अंदर तो डेफिशिएंसी है। जैसे ही ये सोचा, रियलाइज किया, तुरंत भगवान ने क्या किया, उनको तुरंत भेज दिया सोनू मनु और शत्रु। और फिर आप देखेंगे आगे का सारा क्रिएशन यही दोनों करते हैं, मनु एंड शत्रु को आपने सुना होगा। तो पहले मनु कौन थे, स्वयंभू मनु, और उन्होंने उनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रिय, और तीन बेटियां हुई, अकुति, देवहूति और प्रसूति। अब
अकुति की का विवाह हुआ रुचि से, देवहूति का हुआ कर्दम मुनि से, एंड प्रसूति का हुआ दक्ष प्रजापति से। और अब आगे की जो भी स्टोरी है, उत्तानपाद, प्रियव्रत, अकुति, देवहूति, प्रसूति, इन्हीं के लीनिएज के बारे में डिस्कशन है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब इन्हीं के लीनिएज में है। ठीक है, तो ये हम चर्चा करेंगे कल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो इसलिए हमने क्या सीखा आज के सेशन में, कि भगवान की सेवा में जब हम करेंगे तो डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकता है, डिसरेस्पेक्ट मिल सकता है आपको, लेकिन डिसोबीडियंस हो सकता है, और डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। फिर भी क्या करना है, डिटरमाइंड रहना भगवान की सेवा में करने का। ब्रह्मा जी की अ, ब्रह्मा जी अपनी आचरण से सिखा रहे हैं कि कुछ भी आया लेकिन उन्होंने डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा भगवान की सेवा करने की। और भगवान की सेवा करने को डिटर्मिनेशन अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर भगवान सारा हेल्प करेंगे। तो इसलिए इन चारों चीज़ों, पांचों चीज़ों से परेशान नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, रादर देन अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग रखना चाहिए भगवान की सेवा करने में। और कभी भी सेवा करेंगे तो सक्सेस तुरंत नहीं मिला। अब देखो ब्रह्मा जी को भी तुरंत सक्सेस नहीं मिला, तो हम सोचते हैं पहली बार में हम कर देंगे, ऐसी चीज़ें होती नहीं है। लेकिन उस लेवल तक हमें पहुंचना पड़ेगा कि हम रियलाइज करें कि यार हमारे अंदर क्या डेफिशिएंसी है, बैठ के सोचें और हम्बल बने। जिस हम हम्बल बनते हैं, कृष्णा हमें अपलिफ्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कल वराह देव का पास टाइम रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप सब जरूर आइएगा। कल वैकुंठ के बारे में भी चर्चा होगी, वैकुंठ कैसा है, कैसा होता है। जय गुरु श्रीमद प्रभुपाद की जय।